हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने आप को तंदुरुस्त समझिए, अपने आप को मोटिवेटेड समझिए। और मैं महेश नागर आप ही के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। चैनल का नाम है इंग्लिश फ्रॉम होम। होम से ही, घर से ही हम इंग्लिश सीखेंगे, ना केवल स्पोकन बल्कि रिटन भी। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि या तो आप स्पोकन सीख रहे होंगे या तो आप रिटन सीख रहे होंगे। अगर दोनों ही एक साथ अगर आप सीख जाते हैं तो इससे बेहतर बात कोई हो ही नहीं सकती। आई मीन टू से कि हम एक तीर से दो निशान लगाएंगे। ठीक है, इंग्लिश में ये कहावत को हम बोलते हैं टू टारगेट विथ वन स्टोन, और हिंदी में बोलते हैं एक तीर से दो निशान लगाना। बिल्कुल दोस्तों, एक तीर से दो निशान लगाएंगे। किस तरह से, आप चलते जाइए आगे। अभी हम शब्दों पे चल रहे हैं, फिर हम वाक्यों पे चलेंगे, हम सेंटेंसेस पे चलेंगे, एंड देन धीरे धीरे करके हम आर्टिकल्स, एसेस और बड़ी बड़ी जो बुक्स है, जो नॉवेल्स हैं, उनको भी समझेंगे। उनको लिखने का मादा, उनको लिखने की कैपेसिटी और एबिलिटी आपके अंदर डेवलप हो सकती है। यस स्टूडेंट्स, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि बिल्कुल आप कर सकते हैं, बस हौसला आपको रखना होगा। कहते हैं कैंची परों को काट सकती है लेकिन हौसलों को नहीं काट सकती है, तो कोई ऐसा औजार नहीं बनाए जो आपके हौसलों को काट दे। तो मैं महेश नागर आपका दोबारा से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश फ्रॉम होम से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी जो होगी वो शुरू होगी हमारी एक नई नाउन, जिसको बोलते हैं हम मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन जहां पर आपको दिख रहा है मटेरियल्स। मटेरियल्स मीन्स इस दुनिया में, इस धरती माँ ने, इस नेचर ने हमें बहुत सारी चीज़ें दी है जिनका यूज़ करके हम अपने आप को धनी बना रहे हैं, करोड़पति, लखपति, बिलियनियर, मिलेनियर बना रहे हैं। और वो सारी चीज़ें हमें फ्री ऑफ कॉस्ट दी है, बस हम उनका एज अ रिसोर्स यूज़ करते हैं और अपनी लाइफ को ईजी एंड कंफर्टेबल बनाते हैं। तो वो सारी चीज़ों में जो भी चीज़ें आती है उन सबको हम मटेरियल्स कहते हैं। उनका फॉर्म चेंज करने के बाद, उनका रूप परिवर्तन करने के बाद, इनकी मैन्युफैक्चरिंग की जो प्रोसेस है, प्रोडक्शन की जो प्रोसेस है, वो करने के बाद हम उनको अपने उपयोग लायक बनाते हैं। ये तो हुई, हम कह सकते हैं, सामाजिक विज्ञान की बात, यानी कि सोशल स्टडीज़ की बात। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इंग्लिश की, कि इंग्लिश में मटेरियल्स क्या है। तो सारी गैसेस मटेरियल है, सारे लिक्विड्स मटेरियल है और सारे सॉलिड्स मटेरियल है। यहाँ पर सॉलिड में मेटेलिक जो चीज़ें हैं वो भी आ जाएगी और नॉन मेटेलिक थिंग्स भी आ जाएगी। यहाँ पर हम मटेरियल्स का यूज़ करते हैं और इन मटेरियल्स का हमारे जीवन में बहुत बहुत बहुत, मैं बताऊँ कि महत्व होता है। इन मटेरियल्स से ही हम सारी चीज़ें बनाते हैं। मटेरियल्स में बहुत सारी चीज़ें आती है। अगर आप घर पे खाना बनाने वाले हैं तो भी आपको बहुत सारे मटेरियल की ज़रूरत पड़ने वाली है। अगर आपको एक बेंच चाहिए, एक टेबल चाहिए, एक चेयर चाहिए, तो उसके लिए मटेरियल्स चाहिए। अगर आपको एक कपड़ा चाहिए, सपोज दैट एक ऐसा सूट चाहिए आपको, तो उसके लिए भी आपको मटेरियल चाहिए। उस सूट के लिए भी आपको मटेरियल चाहिए दोस्तों। अगर आपको चाय बनाना है तो आपको मटेरियल चाहिए, जैसे कि मिल्क हो गया, जैसे कि वाटर हो गया, जैसे कि आपका शुगर हो गया। ठीक है, ये सारे मटेरियल्स ही है दोस्तों। इसमें जो जो चीज़ें आप ऐड करेंगे सब कुछ मटेरियल कहलाएगी, और चाय खुद अपने आप में एक मटेरियल ही होगी। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जो फूड है उसके लिए जो मटेरियल्स लगता है, लाइक फ्लोर लगता है, साल्ट लगता है, ये चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप काउंट नहीं कर सकते। तो सीधी सी बात है, सबसे पहला जो रूल होगा, सबसे पहली जो चीज़ होगी मटेरियल नाउन के लिए, वो ये होगी कि दीज नाउन्स आर अनकाउंटेबल। ये जो नाउन्स होती है वो क्या होती है दोस्तों, अनकाउंटेबल होती है। तो लिखते हुए आपको एक गलती नहीं करना है, और वो गलती ये है कि ए एंड एन जैसे आर्टिकल यहाँ पर यूज़ नहीं करना है। ए और एन, हम ये कह सकते हैं ए और एन जो नाम के मटेरियल से, आर्टिकल से है, वो यहाँ पर आपको यूज़ नहीं करना है। गलती बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपको बहुत सारी एग्जाम्स में इस पे डिपेंड क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको देखना होगा आपकी नाउन कौन सी। अगर आप नाउन को ठीक से पहचानते हैं तो डेफिनेटली आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके पहले कौन सा आर्टिकल आने वाला है। मटेरियल नाउन के लिए हम द का यूज़ भी नहीं करते हैं। द का यूज़ हम स्पेसिफिक केसेस में करते हैं, बट जनरली हम द का यूज़ नहीं करते हैं। तो इसका रूल है कि ये अनकाउंटेबल होती है। और दूसरा रूल है ए एन और द, इन तीनों में से किसी को हम यूज़ नहीं कर सकते। ए एन का यूज़ तो कदापि कदापि नहीं करना है, लेकिन द का यूज़ कुछ केसेस में हो सकता है। वो डिपेंड करता है सिचुएशन, कंडीशन पे और सेंटेंस के स्ट्रक्चर पर, कि वहाँ हम किस बारे में बात कर रहे हैं और किस चीज़ के बारे में कैसी बात कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। बाद में जब हम थोड़ा सा एलोबरेट करेंगे, थोड़ा सा हम इसको विस्तृत जानेंगे, तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे।
फिलहाल हम बात करेंगे केवल मटेरियल नाउन की कि ये सारी अनकाउंटेबल होती है। तो आपके जीवन में आने वाली, आपके जीवन में दिखने वाली जितने भी चीज़ें हैं, चाहे वो गैसेस है, चाहे वो लिक्विड से है, चाहे वो सॉलिड से है, उन सबको हम मटेरियल नाउन ही कहते हैं। अब बात कर लेते हैं रिटन से हटके, थोड़ी सी बात करते हैं हम स्पोकन के बारे में। तो स्पोकन को इम्प्रूव करने के लिए हम इन मटेरियल्स का कैसे यूज़ करना है, स्पोकन इंग्लिश को यूज़ करने के लिए हमें यूज़ करना है गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। इतना आप नहीं बोल रहे, सिर्फ बिगिनिंग है, आपकी शुरुआत है। अगर आप बोल सकते हैं अच्छी बात है, नो वरी, बट अगर आप नहीं बोल सकते हैं तो आपको सिर्फ इतना बोलना है कि एक ग्लास वाटर दे दो, एक ग्लास वाटर लेके आओ, ठीक है, एक ग्लास वाटर लेके आओ। और इस एक को तो आप 1 बोल ही सकते हैं। ऑब्वियसली हम सब ने 1 2 3 और 4 5 6 और 100 तक हमने पढ़ा है, तो डेफिनेटली हम में से सभी लोग 1 2 3 4 5 100 तक बोल सकते हैं। इवन थाउजेंड्स और थाउजेंड्स भी बोल सकते हैं, मिलियंस भी बोल सकते हैं और बिलियंस भी बोल सकते हैं। तो हमें यहाँ पर इस तरह से यूज़ करते हुए शुरू करना है। अभी मैं बात करता हूँ थोड़ा सा और आगे हटकर, तो आप लकड़ी ना बोलते हुए उसको वुड बोल दीजिए, सोना ना बोलते हुए उसको गोल्ड बोल दीजिए, चांदी ना बोलते हुए आप सिल्वर बोल दीजिए कि मेरे पास एक सिल्वर नेकलेस है, मेरे पास एक गोल्ड नेकलेस है, मेरे पास एक गोल्ड रिंग है। तो रिंग, नेकलेस, ये आपको मैंने पहले भी बता दिया था कि ये कॉमन नाउन्स है। और कॉमन नाउन्स की लिस्ट अगर आपने बना रखी है तो डेफिनेटली उन चीज़ों के मटेरियल के साथ आप यूज़ करना शुरू करिए। वुडन गेट, लकड़ी का दरवाजा, ठीक है, आयरन रॉड, आयरन की रॉड। इस तरह से अगर आप वर्ड्स को यूज करेंगे, एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज दैट आप किसी शॉप पर जाते हैं, आप किसी दुकान पर जाते हैं, सपोज वो ग्रोसरी की है, यानी कि किराने की दुकान ही अगर है, तो उस किराने की दुकान पर आप जाकर कुछ चीज़ों को आप बिल्कुल इंग्लिश में नेम बोल सकते हैं। उनसे आप बोल सकते हैं कि 1 kg साल्ट दे दो भैया, 1 kg साल्ट बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 1 बॉटल वाटर दे दो, ठीक है, ऐसा भी बोल सकते हो आप। वाटर बॉटल भी बोल सकते हो आप, ठीक है। आप इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पे गए, वहां पर आप बोल सकते हो कि एक फैन चाहिए, ठीक है, सीलिंग फैन चाहिए, टेबल फैन चाहिए। इस तरह के कुछ एडजेक्टिव्स यूज करके आप उनको स्पेसिफाई कर सकते हो। यहाँ पर थोड़ा और आगे चलते हैं, अगर डॉक्टर के पास जा रहे हैं आप, तो वहाँ पर आप बुखार आ रही है ये ना बोलते हुए आप उनको बोल दीजिए मुझे फीवर हो रहा है, ठीक है। कब से हो रहा है? नाइट से हो रहा है, मॉर्निंग से हो रहा है, आफ्टरनून से हो रहा है। इस तरह के वर्ड्स जो है आप अगर यूज़ करना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली धीरे धीरे आपकी लैंग्वेज जो है वो सुधरती जाएगी और आप इंग्लिश स्पोकन की तरफ अपने एक के बाद एक कदम बढ़ाते जाएंगे। मैंने जो फॉर्मूला बताया आपको कि मेक ईच डे योर मास्टरपीस, तो 1 2 3 4 5 इस तरह से आपका ग्राफ ऑलवेज ऊपर 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 और ऊपर चला जाएगा। एंड डेफिनेटली वन डे यू विल बी अ लर्नड इंग्लिश पर्सन। एक दिन आप एक सीखे हुए इंग्लिश व्यक्ति हो जाएंगे, यानी कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदी को अवॉइड करना है, आपकी मदर टंग को अवॉइड नहीं करना है, उसको कंटिन्यू अपने साथ रखना है, क्योंकि मदर टंग हमारा गौरव होती है, हमारा प्राइड होती है, हमारी कह सकते हैं कि रूट है, हमारी जड़ें हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी और डिस्कस कर लेते हैं इन मटेरियल नाउन्स की कि ये मटेरियल नाउन्स का सिंगुलर प्लूरल नहीं होता है, ये केवल और केवल अपने एक ही फॉर्म में रहती है, वो सिंगुलर ही होगा, जिसको हम कह सकते हैं इसका प्लूरल नहीं हो सकता। वाटर सिंगुलर ही बोलेंगे क्योंकि इसको काउंट कर ही नहीं सकते हम, और जो काउंटेबल नहीं होती है यानी कि जो अनकाउंटेबल होती है वो हमेशा सिंगुलर ही रहेगी, वो प्लूरल नहीं हो सकती। दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हुए मैं आपको एक और चीज़ ये बताना चाहूँगा, अपने हौसलों को बुलंद रखिए एंड डेफिनेटली आप सीख जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपको एक के बाद एक चीज़ और बता देता हूँ कि हम अभी वर्ड्स पर है, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अभी हम वर्ड्स पर है। वर्ड से हम किस तरह से सिंगल वर्ड को हम 2 वर्ड्स में कन्वर्ट करेंगे और किस तरह से हम इसको 3 वर्ड्स में कन्वर्ट करेंगे और किस तरह से फिर ये एक सेंटेंस बन जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप स्पोकन इंग्लिश सीख गए। याद रखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, क्योंकि कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, इस बात का एश्योरेंस देता हूं, बिल्कुल आश्वासन देता हूं कि अभी जैसे मैंने आपको बताया कि एक शब्द का उपयोग करना शुरू करिए, यूज 1 वर्ड एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग
एनीथिंग, जो भी स्पीक कर रहे हैं आप, जो भी बोल रहे हैं, एटलीस्ट एक सेंटेंस में एक वर्ड इंग्लिश का लेके आइए। मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा कि किस तरह से 2 वर्ड लेके आना है और किस तरह से फिर 3 वर्ड्स इन ए सेंटेंस और किस तरह से फिर एक पूरा का पूरा सेंटेंस आप यूज करना सीख सकते हैं। इट विल बी वेरी इजी। ग्रामेटिकल रूल में ज़्यादा मत जाइए अगर आपको स्पोकन सीखना है, क्योंकि अगर आप हिंदी को सीखना है और हिंदी को समझना है या किसी भी लैंग्वेज को समझना है तो उस लैंग्वेज में अगर आप समझेंगे तो ये ज़्यादा बेटर होगा। एक बार आपको समझ आना शुरू हुआ, डेफिनेटली समझ में आता जाएगा और आप नई नई ऊंचाइयों को बिल्कुल छुएंगे। आपकी अपनी जॉब, आपकी अपनी स्टडी, आपके अपने प्रोफेशन में ये लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। तो उसके महत्व को समझिए। वीडियोस को कंटिन्यू देखते रहिए, एक के बाद एक वीडियोस आते रहेंगे और मैं आपको वादा करता हूं दोस्तों कि मैं आपके सामने एक से एक चीज़ बहुत बढ़िया वे में प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छा लगा है लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि किस तरह से आपको सीखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, कोई कमी है तो वो भी आप शेयर करिए, सो दैट आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ, आई कैन इम्प्रूव द कंटेंट ऑफ माई वीडियोज़। सो आज के लिए दोस्तों इतना ही। विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।